तो कहानी की शुरुआत में हम सीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक टीनेज हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। और वो लड़का दिल का बहुत ही साफ इंसान था, इसलिए वो सभी लोगों की मदद भी करता था। और साथ ही वो एक मेज भी था, क्योंकि पास्ट के एक हादसे में सीरो के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो अनाथ हो गया था। लेकिन तभी इमिया कित्सुगी नाम के एक आदमी ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसी ने सीरो को मैजिक भी यूज़ करना सिखाया, क्योंकि वो आदमी एक बहुत ही पावरफुल मेज था। लेकिन अब उस आदमी की डेथ हो गई थी, इसलिए सीरो अपने टीचर फूजी के अपार्टमेंट में रहता था। और सीरो की एक दोस्त साकुरा और उसकी टीचर फूजी सीरो की मदद करने कभी कभी उसके घर पर भी आया जाया करते थे। तभी एक दिन सीरो देखता है कि साकुरा के हाथ में चोट लगी है, जिस पर सीरो को लगता है कि साकुरा के भाई ने फिर से उसे मारा है, क्योंकि साकुरा का भाई साकुरा पर बहुत जुल्म करता था। जिस पर साकुरा सीरो से कहती है कि उसे ये चोट उसी की गलती की वजह से लगी है और इसमें उसके भाई की कोई गलती नहीं। लेकिन सीरो साकुरा की कोई बात नहीं सुनता और सीधा साकुरा के भाई के पास चला जाता है और उससे बहस करने लगता है। जिस पर शिंजी सीरो से कहता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है जिससे वो साबित कर सके कि उसी ने साकुरा के साथ ये सब किया है। जो सुनकर सीरो चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास शिंजी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। जिसके बाद शिंजी वहाँ से जाने लगता है और सीरो से उसका डोजो साफ करने को कहता है, नहीं तो वो फिर से साकुरा को परेशान करेगा। जिस पर सीरो शिंजी की बात मान जाता है और वो डोजो साफ करने लगता है। और डोजो को साफ करते हुए सीरो को काफ़ी रात हो जाती है। तभी उसे किसी की लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर सीरो उस चीज़ को चेक करने जाता है जहां पर वो दो अजीब से आदमियों को लड़ते हुए देखता है। और उसे वो दो आदमी इंसान नहीं लगते, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी सीरो को देख लेता है और वो सीधा सीरो को मारने उसकी तरफ बढ़ता है और उसके अंदर अपना स्पेयर घुसा देता है, जिससे सीरो मरने वाला होता है और वो आदमी वहां से चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की आती है जो सीरो को ठीक कर देती है। लेकिन वो लड़की सीरो के पूरी तरह से ठीक होने से पहले ही वहां से चली जाती है, जिस वजह से सीरो उस लड़की को देख नहीं पाता है और होश में आने के बाद सीधा अपने घर जाता है, जहां पर वो उसी आदमी के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी उस पर वो आदमी एक बार फिर से अटैक कर देता है। लेकिन सीरो किसी तरह उस आदमी के उस अटैक से बच जाता है और उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि उसकी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो बस अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जो सुनकर सीरो उस आदमी से उसके मास्टर के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी सीरो को कुछ नहीं बताता और उसे लड़ने को तैयार हो जाता है। जिस पर सीरो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक पेपर को एक शॉट जितना मजबूत कर लेता है और उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो आदमी सीरो से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वो सीरो को घायल कर देता है, जिस पर सीरो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी एक अटैक करके सीरो को नीचे गिरा देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी सीरो गलती से अपनी एक सर्वेंट को समन कर लेता है, जो उस आदमी से लड़ने लगती है और उस पर भारी पड़ने लग जाती है। जिस पर वो आदमी सेबर को हराने के लिए उस पर अपने सबसे खतरनाक टेक्निक से अटैक करता है, जिससे सेबर बहुत मुश्किल से बच पाती है। लेकिन वो उस अटैक से बहुत घायल हो गई थी। तभी उस आदमी को उसका मास्टर वापस बुला लेता है, जिस पर वो आदमी वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीरो सेबर से पूछता है कि आखिर वो कौन है। जिस पर सेबर सीरो से कहती है कि वो उसकी सर्वेंट है और वो सीरो के कमांड स्पेल की वजह से यहाँ पर आई है और वो कमांड स्पेल सीरो को ग्रेल की वजह से मिला है। लेकिन सीरो को सेबर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तभी सेबर को एक और मास्टर की ऑरा महसूस होती है, जिस पर वो उससे लड़ने निकल जाती है, जो देखकर सीरो भी उसके पीछे जाता है। तभी सीरो देखता है कि सेबर एक और सर्वेंट से लड़ रही है, जिस पर सीरो सेबर से रुक जाने को कहता है, क्योंकि उस सर्वेंट की मास्टर सीरो की एक क्लासमेट थी। जिसके बाद सीरो टोसाका को अपने घर ले जाता है, जहां पर वो टोसाका से पूरा मामला समझाने को कहता है। जिस पर टोसाका सीरो को बताती है कि वो और सीरो एक मेज मास्टर हैं जिन्हें ग्रेल ने चुना है और उनके जैसे 5 और मास्टर हैं और वो सभी मास्टर एक दूसरे को मारना चाहते हैं ताकि वो सभी ग्रेल को जीत सके। और सभी मास्टर्स के बीच की इस लड़ाई को होली ग्रेल वॉर कहा जाता है और ऐसी 4 लड़ाइयाँ पहले भी हो चुकी है। जिस पर सीरो टोसाका से ग्रेल वॉर की हिस्ट्री के बारे में पूछने लगता है। जिस पर टोसाका सीरो को एक आदमी से मिलवाने ले जाती है जो ग्रेल के बारे में सब कुछ जानता था। लेकिन सेबर रास्ते में ही रुक जाती है, क्योंकि वो उस आदमी से नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि वो उस आदमी को पहले से ही जानती थी और उसकी उस आदमी से बिल्कुल नहीं बनती। जो सुनकर टोसाका और सीरो को समझ आ जाता है कि सेबर को पहले भी किसी मास्टर ने समन किया था। जिसके बाद सीरो और टोसाका उस आदमी से मिलते हैं और वो आदमी होली ग्रेल वॉर का इंस्पेक्टर होता है। जो सुनकर सीरो बहुत हैरान होता है और उस आदमी से होली ग्रेल वॉर की पूरी बात बताने को कहता है।
जिस पर वो आदमी बताता है कि सदियों पहले इस दुनिया के 3 सबसे बड़ी मेजेस की फैमिली ने मिलकर ग्रेल को समन किया था और उस ग्रेल में इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वो किसी भी इंसान की कोई भी इच्छा को पूरी कर सकती थी, लेकिन वो ग्रेल किसी एक इंसान की इच्छा को पूरी कर सकती थी, जिस वजह से उन तीनों मेजेस की फैमिलियों में उस ग्रेल को लेने के लिए एक लड़ाई होने लग गई, जिससे बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ। जो देखकर उन तीनों मेजेस की फैमिलियों ने आपस में डिसाइड किया कि वो ग्रेल को हासिल करने के लिए कंपटीशन रखेंगे, जिसमें वो ग्रेल खुद 7 ऐसे मेजेस को चुनेगी जो उस ग्रेल को हासिल करने के सबसे ज़्यादा हकदार होंगे और उन मेजेस को आपस में लड़ना होगा, जिसके लिए वो ग्रेल उन 7 मेजेस को एक पावर देगी जिसे कमांड स्पेल कहा जाता है और उस स्पेल की मदद से वो मेजेस एक पावरफुल सर्वेंट को बुला पाएंगे जो उनकी उस लड़ाई में मदद करेंगे और जो मेज अपने सर्वेंट के साथ आखिरी तक जिंदा रहेगा वो मेज उस ग्रेल को जीत जाएगा और अपनी कोई सी भी इच्छा को पूरी करेगा। जिस पर सीरो उस आदमी से पूछता है कि क्या हो अगर वो ग्रेल किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाए, जिस पर वो आदमी कहता है कि 10 साल पहले एक मेज उस ग्रेल को जीतने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसने उसे बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी थी। जो सुनकर सीरो को उसका पास्ट याद आ जाता है क्योंकि उसी तबाही में सीरो की पूरी फैमिली मारी गई थी। इसलिए सीरो फैसला करता है कि वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करेगा जिससे वो ग्रेल किसी बुरे इंसान के हाथ में ना जाए। जिसके बाद टोसाका और सीरो वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में सीरो टोसाका से पूछता है क्या वो उसे मारना चाहती है, जिस पर टोसाका सीरो से कहती है कि तुम अभी मेरे आगे बहुत कमज़ोर हो, इसलिए हमारे बीच की लड़ाई एक फेयर लड़ाई नहीं होगी। इसलिए जब सीरो ताकतवर हो जाएगा तब टोसाका उससे लड़ेगी। तभी उनका सामना एक और मेज मास्टर से होता है जिसका सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जो देखकर टोसाका अपने सर्वेंट से वहाँ से दूर जाने को कहती है क्योंकि टोसाका का सर्वेंट एक आर्चर था और वो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में बढ़िया था। जिसके बाद वो मेज अपने सर्वेंट से सीरो और टोसाका को मार देने को कहती है, जिस पर वो सर्वेंट सीरो को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी सेवर सीरो को बचा लेती है और उस सर्वेंट से लड़ने लगती है। लेकिन वो सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और सेवर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी टोसाका का सर्वेंट उस मेज के सर्वेंट पर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन उससे उस सर्वेंट को कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो सर्वेंट फिर से सेवर पर अटैक करने लगता है। जो देखकर टोसाका उस सर्वेंट को अपने एक मैजिकल आइटम से बांध देती है और यह मौका देखकर टोसाका का सर्वेंट बर्जगर पर अपने कई एरो से अटैक करता है, लेकिन उससे भी बर्जगर को कुछ नहीं होता। जो देखकर सेवर बर्जगर को सीरो से दूर ले जाती है और उससे लड़ने लगती है, जिस पर टोसाका भी उनके पीछे जाती है, लेकिन वो सीरो को यहाँ से भाग जाने को कहती है क्योंकि सीरो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और दूसरी तरफ हम सीरो को देखते हैं जो अपनी कमज़ोरी को कोस रहा होता है क्योंकि सेवर को उसकी रक्षा करनी पड़ रही थी, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी वो सेवर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भी सेवर की मदद करने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम उसी होली ग्रेल वॉर के इंस्पेक्टर को देखते हैं जिससे मिलने एक अनजान आदमी आया था और वो आदमी उस इंस्पेक्टर से सीरो के बारे में बात कर रहा था। तभी हम सेबर को देखते हैं जो बर्जगर से लड़ रही थी और किसी तरह उसे घायल करने में कामयाब हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम टोसाका को देखते हैं जो बर्जगर के मास्टर से लड़ रही थी, लेकिन वो मेज टोसाका को घायल कर देती है और उसे मारने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी टोसाका एक प्लान बनाती है और अपने एक मैजिक से उस मेज का ध्यान भटकाती है और उस पर अपने एक स्पेल से हमला करती है, लेकिन वो मेज उससे भी बच जाती है और टोसाका पर अपने एक स्वॉर्ड से अटैक करती है। लेकिन तभी टोसाका का सर्वेंट अपने एरो से उसे बचा लेता है और यह मौका देखकर टोसाका वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते सीरो से टकराती है, जिस पर वो सीरो पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने सीरो को उस लड़ाई से दूर रहने को कहा था। तभी उन्हें सेवर और बर्जगर की लड़ने की आवाज़ आती है, जिस पर वो दोनों उस तरफ जाते हैं जहां पर वो लोग देखते हैं कि सेवर बर्जगर को कड़ी टक्कर दे रही है। जिसके कुछ देर बाद सेवर बर्जगर पर अपने सबसे पावरफुल टेक्निक से हमला करती है, जिससे बर्जगर की बॉडी आधी कट जाती है। जो देखकर टोसाका और सीरो को लगता है कि वो लोग जीत गए, लेकिन तभी टोसाका का सर्वेंट उसे बर्जगर से दूर जाने को कहता है। तभी बर्जगर अपनी बॉडी को दोबारा रीजनरेट करने लगता है, जो देखकर सेवर बहुत हैरान होती है। लेकिन तभी सीरो सेवर को बर्जगर से दूर ले जाता है और यह मौका देखकर आर्चर बर्जगर पर अपने सबसे पावरफुल एरो से अटैक करता है, जिससे बहुत तेज धमाका होता है और आर्चर को लगता है कि उसने बर्जगर को हरा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि बर्जगर अभी भी जिंदा होता है और अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ा होता है। जिसके बाद बर्जगर की इमेज बर्जगर को वहां से ले जाती है क्योंकि उसने टोसाका और सीरो के लिए कुछ और
और प्लान बनाकर रखा था। तभी अचानक से सीरो को खून की उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके अगले दिन सीरो को वापस होश आता है और वो देखता है कि वो टोसाका के घर पर है। जिसके बाद टोसाका सीरो को कुछ देर और ऐसे ही आराम करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीरो सेबर से मिलने जाता है और वो देखता है कि टोसाका ने सेबर को कुछ कपड़े दिए हैं जो उस पर काफ़ी सूट कर रहे थे। इसी दौरान हम टोसाका को देखते हैं जो एक मर्डर की साइट पर कुछ छानबीन करने आई थी। जिसके बाद हम सीरो को देखते हैं जो सेबर को अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। तभी सीरो को फूजी का कॉल आता है जो सीरो को उसके लिए लंच लेकर स्कूल में आने को कहती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। जिस पर सीरो सेबर के साथ अपने स्कूल जाता है, लेकिन तभी सेबर को सीरो के स्कूल से किसी मेज मास्टर की ऑरा महसूस होती है। जिस पर सीरो सेबर से पूछता है कि क्या वो मेज हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर सेबर कहती है कि उस मेज की मैना उसे खतरनाक नहीं लग रही है, इसलिए वो सेफ है। जिसके बाद सीरो साकुरा से मिलता है और उसे वो लंच देता है, लेकिन साकुरा सीरो को सेबर के साथ देखकर थोड़ी जेलस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सीरो से मिलने साकुरा की एक दोस्त आती है जो सीरो से पूछती है कि आखिर उसकी दोस्त कहाँ गई जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। जिस पर सीरो देखता है कि सेबर वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी हम सेबर को देखते हैं जो उस मैना का पीछा करते हुए सीरो के एक टीचर के पास पहुंच जाती है जो सेबर को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वहां पर सीरो आ जाता है और उस टीचर से कहता है कि ये लड़की उसके साथ है और वो उसे बस अपना स्कूल घुमा रहा है। जो सुनकर वो टीचर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीरो सेबर से पूछता है कि क्या वो टीचर भी एक मेज है, लेकिन सेबर मना कर देती है क्योंकि उसे उस टीचर में से कोई मैना महसूस नहीं हुई थी। जिसके बाद शाम हो जाती है और सीरो अपने दोस्तों के साथ अपने घर जा रहा होता है। तभी फूजी सीरो से सेबर के बारे में पूछती है, जिस पर सीरो उन्हें बताता है कि सेबर उसके फादर की एक दोस्त की बेटी है और वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जापान घूमने आई है। जो सुनकर फूजी और साकुरा सीरो को डांटने लग जाते हैं क्योंकि वो एक जवान लड़की के साथ अकेले रहने वाला था। जिस पर फूजी और साकुरा डिसाइड करते हैं कि जब तक सेबर सीरो के घर पर रहेगी तब तक वो दोनों भी सीरो के घर पर ही रहेंगी। जो सुनकर सीरो बहुत चौंक जाता है। इसी दौरान हम टोसाका को देखते हैं जो उस मर्डर साइट पर घूम रही थी। तभी उसका सामना कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर से होता है, लेकिन वो उन्हें हरा देती है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यह सारा काम किसी सर्वेंट का है, इसलिए टोसाका उस सर्वेंट को मारने का मन बना लेती है क्योंकि वो आम लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। जिसके बाद हम सीरो को देखते हैं जो अपने स्कूल जाने के लिए निकल रहा होता है। जिस पर सेबर भी सीरो के साथ स्कूल जाने की जिद कर रही थी, लेकिन सीरो सेबर को उसके साथ आने से मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्कूल में कोई भी मास्टर उस पर हमला नहीं करेगा क्योंकि मेजस लोगों के सामने अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते थे। जो सुनकर सेबर घर पर ही रुकने का फैसला करती है। जिसके बाद सीरो स्कूल जाता है जहां पर वो अपने एक साथी के साथ लंच कर रहा होता है। तभी वहां पर सीरो का एक टीचर आता है जो सीरो के दोस्त को बाहर बुलाता है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीरो अपने उस दोस्त से पूछता है कि आखिर उनके टीचर उसे क्या बता रहे थे। जिस पर वो लड़का सीरो को बताता है कि उनकी क्लास की एक लड़की कल से गायब है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस पर सीरो को सिंजी पर थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि उसने उस लड़की को लास्ट टाइम सिंजी के साथ ही देखा था। जिसके बाद सीरो का स्कूल खत्म हो जाता है और वो किसी काम से स्कूल के टेरेस पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका सामना टोसाका से होता है जो सीरो को मारने आई थी। जिस पर सीरो टोसाका से पूछता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहती है। जिस पर टोसाका उसे कहती है कि उन्हें आज नहीं तो कल आपस में लड़ना ही है, इसलिए वो आज सीरो से लड़ना चाहती थी क्योंकि सीरो सेबर से बहुत ज़्यादा दूर था, जिस वजह से सीरो को मारना बहुत ही ज़्यादा आसान था। जिसके बाद टोसाका सीरो को मारने के लिए उस पर एक अटैक करती है जो देखकर सीरो समझ जाता है कि टोसाका इस बारे में सीरियस है, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। जिस पर टोसाका सीरो का पीछा करते हुए उस पर कई अटैक करती है, लेकिन सीरो उन सभी अटैकों से बच रहा होता है। तभी वो एक क्लास में छुप जाता है जो देखकर टोसाका उस क्लास के चारों तरफ अपने मैजिक का एक बैरियर लगा देती है जिससे सीरो उस क्लास से बाहर नहीं भाग सकता था। जिसके बाद टोसाका उस पूरे क्लास में अपने मैजिक से अटैक करने लगती है। जिस पर सीरो अपने मैजिक से एक डेस्क को बहुत ही मजबूत कर देता है और उसे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और टोसाका के उन सभी अटैकों से बच जाता है। जिस पर टोसाका उस क्लास में एक ब्लास्ट कर देती है जिस पर सीरो को उस क्लास से बाहर आना पड़ता है। जिसके बाद टोसाका सीरो को मारने के लिए उस पर एक अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी
उन्हें किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिस पर वो दोनों उस लड़की को देखने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस लड़की पर किसी सर्वेंट ने हमला किया है और उसकी मैना को चुरा लिया है, जिससे वो लड़की मरने वाली थी। जिस पर टोसाका उस लड़की को हील करने लगती है, लेकिन तभी उस पर एक अटैक होता है, लेकिन सही टाइम पर सीरो टोसाका को बचा लेता है, पर वो इसमें खुद घायल हो जाता है। जिसके बाद सीरो टोसाका से उस लड़की की मदद करने को कहता है और खुद अकेले उस सर्वेंट से लड़ने के लिए निकल जाता है, जहां पर वो उस सर्वेंट से लड़ने लगता है और कुछ देर उसे काफी अच्छी टक्कर भी देता है। लेकिन तभी वो सर्वेंट सीरो को अपने एक चेन से बांध देती है और उसे जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर टोसाका आ जाती है, जो उस सर्वेंट पर हमला करती है और सीरो को आज़ाद कर देती है, जो देखकर वो सर्वेंट वहां से भाग जाती है। और उस सर्वेंट को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि एक तीसरा मेज मास्टर भी उन्हीं के स्कूल में है। जिसके बाद टोसाका और सीरो उस तीसरे मेज मास्टर को ढूंढने तक साथ में काम करने का फैसला करते हैं। जिसके अगले दिन सीरो को पता चलता है कि उसकी वो क्लासमेट सही सलामत वापस घर लौट आई है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश था। लेकिन तभी सिंजी उस लड़की की इंसल्ट करने लगता है, जिससे सीरो को गुस्सा आ जाता है और वो सिंजी का कॉलर पकड़ लेता है, जिस पर सिंजी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम टोसाका और सीरो को देखते हैं, जो उस तीसरे मेज मास्टर को ढूंढ रहे थे। तभी सीरो अपनी पावर से उस तीसरे मास्टर के स्पेल को ढूंढ लेता है, जिसमें उसने अपनी मैना को जमा करके रखा था। जिस पर टोसाका और सीरो उस मास्टर के सभी स्पेलों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिससे वो मेज मास्टर खुद सामने आ जाए। जिसके बाद टोसाका और सीरो अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी सीरो से मिलने सिंजी आता है, जो उसे बताता है कि वो जिस मेज मास्टर को ढूंढ रहा था वो वही है। जिस पर सीरो सिंजी से पूछता है कि क्या वो जानता है कि उसकी सर्वेंट स्कूल के स्टूडेंट पर हमला कर रही है। जिस पर सिंजी कहता है कि हाँ, वो इस बारे में जानता है, लेकिन वो इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सर्वेंट उसके काबू में नहीं है और वो खुद को ताकतवर बनाने के लिए लोगों के मैना को चुराती है। जिसके बाद सिंजी सीरो को उसके साथ एक टीम बनाकर काम करने को कहता है, क्योंकि और भी मेज मास्टर टीम बनाकर काम कर रहे थे। लेकिन सीरो सिंजी के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात में सीरो अपने कमरे में सो रहा था, तभी उस पर एक सर्वेंट हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तभी सेवर को भी उस सर्वेंट की ऑरा महसूस होती है और वो सीरो को चेक करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि सीरो वहां पर नहीं है और उसे एक सर्वेंट अपने साथ ले गई है। इसी दौरान हम सीरो को देखते हैं, जिसे कास्टर ने किडनैप किया था, क्योंकि वो सीरो के कमांड स्पेल को चुराकर अपने मास्टर को देना चाहती थी, जिससे कास्टर का मास्टर सेवर का इस्तेमाल कर पाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेवर को देखते हैं, जो सीरो को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी सेवर का सामना असैसिन सर्वेंट से होता है, जो वहां पर सेवर से लड़ने आया था। इसी दौरान हम सीरो को देखते हैं, जहां पर कास्टर सीरो से उसके कमांड स्पेल को छीनने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर टोसाका का सर्वेंट आ जाता है, जो सीरो को कास्टर के वेब से आज़ाद कर देता है और वो वहां पर सीरो की मदद करने आया था। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियो आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रही होगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्प्ले पर वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।